दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए की लागत से साउथ इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसे कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे कहते हैं। इस वर्ल्ड क्लासिक एक्सप्रेसवे की लंबाई 262 किलोमीटर है। अब आप बोलोगे कि मात्र 262 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाने में 18,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इसके आधा खर्चा में हमने न्यू पार्लियामेंट तैयार कर लिया, और इस करीबन 250 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाने में इतना खर्च क्यों? तो देखिएगा, इस यहाँ पर एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, नेशनल हाईवे की नहीं। साउथ इंडिया में हजारों किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे मौजूद है, लेकिन ये साउथ इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। अपने प्यारे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसको बनाने में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। इसके बनने से किन लोगों को फायदा होगा, क्या फायदा होगा, लोगों का कितना समय बचेगा, किन क्षेत्रों किन बड़े शहरों से होकर के ये गुजरेगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ पर खत्म होगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऑल अबाउट इट। दोस्तों एक्सप्रेसवे जहाँ से भी होकर के गुजरता है वो एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में उभर जाता है, और बताया जा रहा है कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बनने से इन दोनों शहरों के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने का मतलब ही है कि अब आपका काम एक्सप्रेसवे के जैसा होगा, आपका काम काफी स्पीड हो जाएगा। और यही कारण है कि इसके बगल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑफिसेज, ट्रेवल एंड लॉजिस्टिक का इकोनॉमिक फायदा होता है। रियल एस्टेट की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। किसानों को अपने चीजों को शहरों में बेचने में, लाने ले जाने में बहुत ही कम समय लगता है, क्योंकि अभी बेंगलुरु से चेन्नई का सफर तय करने में लगभग 6 से 7 घंटा का समय लगता है। लेकिन इस वाले एक्सप्रेसवे की वजह से ये समय घट करके 3 से 4 घंटा हो जाएगा। इस वाले एक्सप्रेसवे का आगे जाकर के फ्यूचर में कई प्लानिंग है। अभी तो इसे 4 लेन के तौर पे बनाया जाएगा, बाद में इसे 8 लेन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अभी ये चेन्नई तक जा रही है, आने वाले टाइम में इसको चेन्नई पोर्ट से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेसवे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा, क्योंकि चेन्नई पोर्ट के माध्यम से दुनिया भर की जो भी चीजें यहाँ पर आएगी उसे डायरेक्ट इस वाले एक्सप्रेसवे के जरिए मेन बेंगलुरु में भेज दिया जाएगा। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफी आसानी होगी। बेंगलुरु चेन्नई में जो भी चीज बनेगा उसे आसानी से पोर्ट पर ले जाया जाएगा, और फिर पोर्ट से अलग अलग कंट्रियों में भेजा जाएगा। और जब इस तरह के छोटे छोटे एक्सप्रेसवे भारत के हर इलाके में बनेंगे, जब पूरे भारत में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ जाएगा, तो अपना प्यारा भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी गाइस की आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक अपने भारत में 1000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे भी मौजूद नहीं था, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 5500 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे मौजूद हैं, और करीबन 10,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। अगर हमें अमेरिका, चाइना, जापान जैसे कंट्री को डेवलप के मामले में पीछे छोड़ना है, तो हमें आने वाले हर 5 साल में अपने प्यारे भारत में 25 से 30,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाना होगा। दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्री हैं, वो डेवलप हैं इसलिए वहाँ पर एक्सप्रेसवे है, इसलिए वहाँ पर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। वहाँ पर एक्सप्रेसवे है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, इसके वजह से वो लोग डेवलप है। तो अगर हमें डेवलप बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना होगा वर्ल्ड क्लासिक लेवल पर, और वही भारत सरकार कर रही है। 10 सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन अभी भी हमारे प्यारे भारत में बहुत ही कम एक्सप्रेसवे मौजूद है डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में। यही कारण है कि सरकार नए नए एक्सप्रेसवे का प्रपोजल ला रही है, और उसी में से एक है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। ये बेंगलुरु के होस्ट कोस्ट से स्टार्ट होगा, वेलोर को पास करेगा और चेन्नई के श्री पेरम्बडूर में खत्म होगा, यानी कि ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 3 राज्यों से होकर के गुजरेगा। एट प्रेजेंट टाइम पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में मौजूद है। योगी आदित्यनाथ का टारगेट ही है यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में आपको कई नेशनल हाईवे मिल जाएंगे, जैसे कि NH75, NH69, NH40, NH4, NH44 कई नेशनल हाईवे मौजूद थे, लेकिन एक्सप्रेसवे मौजूद नहीं था। 2018 में इसके लैंड एक्वाजिशन का काम स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ और लैंड एक्वाजिशन कर लिया गया। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन 2021 में स्टार्ट हुआ, और अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 में बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा। 262 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। कर्नाटक में यह 73 किलोमीटर लंबा है, आंध्र प्रदेश में 89 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 98 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे को जमीन से 3-4 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाता है, ताकि आप कहीं से भी इसके ऊपर नहीं चढ़ पाओ। इस पर एंटर करने के लिए आपकी एंट्री पॉइंट होगी, वहीं से आप इस पर एंटर कर पाओगे, और यही एक्सप्रेसवे की खासियत होती है। इस वाले एक्सप्रेसवे में 9 मीडियम ब्रिज है, 9 बड़े ब्रिज हैं, और 144 छोटे ब्रिज हैं। इस वाले एक्सप्रेसवे को 22 किलोमीटर और एक्सटेंड किया जा रहा है, ताकि इसे चेन्नई पोर्ट से जोड़ा जा सके। और इस 22 किलोमीटर के एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को बनाने का काम जापान की कंपनी कर रही है। तो गैस ये था बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, जिसका काम काफी स्पीड से चल रहा है। इसके कई सेक्शन बनकर के तैयार हो गए हैं। 2025 में ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा, और यहाँ के निवासियों को समर्पित कर दिया जाएगा। वैसे गाइस, आप बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या भारत में हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने की जरूरत है? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में?
में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।